अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमिर स्पीकिंग फ्रॉम कैलिफोर्निया रियल एस्टेट एंड बिल्डर बैरियट और कराची। रिसेंटली पाकिस्तान के लिए एक और बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है कि रिसेंटली डे बिफोर यस्टरडे 17 दिसंबर को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 2% जो इंटरेस्ट रेट है वो और कम किया है। स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ये अनाउंसमेंट की है और अगर ये देखा जाए तो अप्रैल 2024 से ये कंसेक्टिवली 5 टाइम जो इंटरेस्ट रेट जो है वो कट रिड्यूस हो चुका है। और इसके पीछे जो मॉनेटरी पॉलिसी ने जो रीज़न ये बताई है कि पाकिस्तान में लास्ट ईयर में 28% इन्फ्लेशन कम हुई है और सिर्फ अगर हम नवंबर की बात करें तो 4.9% जो है इन्फ्लेशन कम हुई है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जिस तरह स्टॉक चेंज है जो किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक लीडिंग इंडिकेटर होता है उसमें आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार 1,16,000 इंडेक्स की उन्होंने टारगेट अचीव किया है जो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ट्रेड डेफिसिट जो है पाकिस्तान में वो तकरीबन 7% का कम हुआ है और जो बाहर से रिमिटेंस आती हैं वो 2.9 बिलियन रिसीव हुए हैं सिर्फ नवंबर में, जो 20% इंक्रीज है अगर हम लास्ट ईयर नवंबर से कंपैरिजन करें। तो ये जो सारे इंडिकेटर हैं ये शो करते हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा है और पाकिस्तान में एक स्टेबिलिटी आ रही है। और पाकिस्तान में जो इंटरेस्ट रेट जो 13% है वो उस लेवल पे है जो 2022 में था और पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है वो उस लेवल पे है जो 2018 में थी। और नेक्स्ट ईयर का जो मॉनेटरी पॉलिसी है 2025 में ये एक्सपेक्टेड कर रही है कि जो इन्फ्लेशन रेट है वो 11% 5 टू 13% 5 तक रिड्यूस होगा और जो इंटरेस्ट रेट है उनका जो टारगेट है वो सिंगल डिजिट पे जाएगा इंशाल्लाह। और अब हम इन चीज़ों को रेलिवेंट करते हैं अपनी रियल एस्टेट इंडस्ट्री की तरफ कि इसका रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे क्या इम्पैक्ट आएगा। वैसे तो पूरे पाकिस्तान में जितने भी सेक्टर हैं वो ग्रो करेंगे और लेकिन रियल एस्टेट इंडस्ट्री जो हमारा रेलिवेंट फील्ड है इसकी तरफ हम बात करते हैं। अगर हम इसकी पिछली हिस्ट्री देखें 2022 में जिसमें पाकिस्तान में इकोनॉमिक क्राइसिस आया जिसकी वजह से पाकिस्तान में इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से इंटरेस्ट रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया, तकरीबन 22.5% इंटरेस्ट रेट हो गया जिससे लोग जो इन्वेस्टर थे वो उनका जो वो है सेविंग अकाउंट की तरफ चले गए और प्रॉपर्टी की तरफ इन्वेस्टमेंट जो है वो मिनिमम हो गई थी। लेकिन अभी सिर्फ 2024 में 5 टाइम जो इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हुआ है और वो 22% से 13% पे आ चुका है और तो इस वजह से जो लोगों का जो ट्रस्ट है वो दोबारा रिज्यूम हुआ है रियल एस्टेट की तरफ। आप पिछले 3 से 4 मंथ में देख सकते हैं कि स्पेशली अगर हम बैरियर टाउन की बात करें तो बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं और फिनिश प्रॉपर्टी के ऊपर उनका बहुत ज़्यादा फोकस है, विला हो अपार्टमेंट हो वहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक्चुअली होता यूँ है कि जिस तरह बैंक का भी 13% इंटरेस्ट रेट है तो अगर कोई भी बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन करवाता है तो उसमें 15% जो है वो विद होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो जो नेट जो है वो इन्वेस्टर को 11% जो है वो रिटर्न मिलता है। वो भी सिक्योर नहीं है क्योंकि आगे जाके अगर मॉनेटरी पॉलिसी आती है इंटरेस्ट रेट कम होता है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ हम अगर फिनिश प्रॉपर्टी की बात करें तो 5 to 6% जो है वो रेंटल इनकम होती है और जो कैपिटल गेन है वो तकरीबन 9-10% जो है कैपिटल गेन होता है। तो एवरेज जो है 15% जो है वो रिटर्न होता है अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और अपना बेस्ट रिटर्न भी चाहते हैं तो उस हवाले से जो जो बैंक सेक्टर है वो अब आइडियल नहीं रहा और अगले 2 से 3 महीने तक जो नेक्स्ट पॉलिसी आएगी तो सिंगल डिजिट पे चला जाएगा। तो इसके हवाले से अगर हम देखा जाए तो जो रियल एस्टेट की इन्वेस्टमेंट है ये आइडियल इन्वेस्टमेंट होगी नियर फ्यूचर में, अब भी है और नियर फ्यूचर में भी होगी। तो इसके लिए आपको मैं यही सजेस्ट करूँगा कि ये राइट टाइम है और अभी रियल एस्टेट की मार्केट ग्रो करना शुरू हुई है, ये राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट है। आपने विला अपार्टमेंट चाहे अपने बुकिंग पे लेना है या फिनिश प्रॉपर्टी रेडी टू मूव लेना है या प्लाट लेना है तो ये राइट टाइम है क्योंकि नियर फ्यूचर में आफ्टर फ्यू मंथ जो है इसमें बहुत ज़्यादा आपको रिटर्न मिलने का चांसेस है क्योंकि पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी और स्टॉक के जो लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर है ये सारी बेहतरी की तरफ जा रही हैं और पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपको रियल एस्टेट की तरफ इन्वेस्ट करनी चाहिए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।